Welcome everyone to day 9 of Python backend series and continuing from last time हमने क्लासेस के डिस्कस किया था डिटेल से और स्टैटिक मेथड्स क्लास वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल्स इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और पॉलीमॉर्फिज्म में हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम स्टार सिंटेक्स से आर्ग्स और स्टार क्वार्क से इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखा था हमने। अब जो है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमारे पास पाइथन के अंदर कुछ अगर पाइथन 3 का रेपल निकालूं और मैं इसमें कोड करूं के 3 तो हमारे पास 3 + 5 अगर मैं ये लिखता हूँ तो मेरे पास 8 आता है। तो पाइथन के अंदर हर चीज़ एक क्लास है। तो मेरे पास ये जो 3 है ये ख़ुद भी इंटीजर की क्लास है। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में रखूँ और मैं डॉट लिख के डबल अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर लिखूँ और यहाँ पे मैं 5 पास करूँ तो मेरे पास 8 आता है। तो जो प्लस का ऑपरेटर है ये काम किस तरह करता है, ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है इस मेथड के अंदर, ऐड के मेथड के अंदर, और ये मेथड जो है इंटीजर की क्लास में मौजूद है। इसी तरह हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है यस की और वहाँ पे मैं डंडर ऐड का मेथड कॉल करता हूँ एक और स्ट्रिंग के साथ, तो मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन होती है प्लस मेथड की जो कि सिंपल कंकैटिनेट करता है दो स्ट्रिंग्स को। और इसी तरह मेरे पास है कि अगर मैं देखता हूँ 5, मैं 5 के साथ डॉट डंडर ई क्यू डंडर 5, तो मेरे पास एरर आता है क्योंकि मुझे डेसिमल लिटरल नहीं, मुझे इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मुझे ट्रू आता है। तो ये मेरे पास इक्वालिटी की फंक्शनैलिटी है। इसी तरह मेरे पास डॉट डंडर जी टी डंडर 0, तो मेरे पास ट्रू आता है कि 5 जो है 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन। तो ये ग्रेटर देन, ये जो ऑपरेटर्स हैं कैसे काम करते हैं टाइप्स के ऊपर, डेटा के ऊपर। और हमारे पास बेसिकली जो एरे के लिए ऑपरेटर होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट का एरे सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर, ये भी इसी तरह की एक इम्प्लीमेंटेशन से आया हुआ है। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी है इसको पाइथन के अंदर हम कैसे अपने क्लासेस के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज का हमारे पास वो टॉपिक है। और इसको देखते हैं हम अपने पास पाइथन के कोड में। तो यहाँ पर मेरे पास हमारी क्लास थी कैरेक्टर्स की और बेस कैरेक्टर की और सीन और मारियो की। तो इस क्लास के अंदर अब हमने कुछ स्पेशल मेथड्स डिफाइन करने हैं। मैं जो हूँ मारियो की क्लास में जाके डिफाइन करता हूँ स्पेशल मेथड्स। तो मेरे पास यहाँ पे मैं डेफ का कीवर्ड यूज़ करूँगा और मैं डबल अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर रन करूँगा और मैं पहला आर्गुमेंट सेल्फ दूँगा। या ऐड से भी पहले हम जो है इसको चलें ऐड पे करते हैं। तो ऐड एक और मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न सेल्फ डॉट। अब अगर मैं मारियो को किसी और करेक्टर के साथ या किसी और चीज़ के साथ ऐड करता हूँ तो क्या चेंज आना चाहिए, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि यहाँ पे एक और, या बल्कि मारियो के अंदर ना, मारियो की क्लास में ना, हम एक और एट्रीब्यूट बनाते हैं सेल्फ डॉट लाइव्स का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 है। तो मैं रिटर्न करता हूँ सेल्फ डॉट लाइव्स प्लस। तो अब
इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, उसका पाइथन में कन्वेंशन है कि आप उसको अदर कहते हैं। तो ये अदर भी एक क्लास है, और सेल्फ जो है ये बेसिकली अदर भी एक इंस्टेंस है किसी क्लास का, और होपफुली ये मारियो या जो हमारी जो करंट क्लास है उसी का इंस्टेंस है। लेकिन आप इसमें और क्लासेस के भी इंस्टेंस पास कर सकते हैं। और सेल्फ जो है ये भी एक इंस्टेंस है जो बेसिकली इसी क्लास के इंस्टेंस की बात करता है, जो करंट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम ये मेथड ऐड का कॉल करते हैं। तो मैं कहता हूँ अदर डॉट लाइव्स को ऐड करके रिटर्न करेगा। तो मेरे पास मारियो है, और वैसे ये सेंस नहीं बनाता, लेकिन हम एक लुइजी का कैरेक्टर निकालते हैं मारियो के ही उससे, और क्लास को यूज़ करके, और इसका नाम मैं लुइजी लिखता हूँ, और कलर जो है इसका ग्रीन है, और स्टेट जो है इसकी 2 है। तो मेरे पास लुइजी का ऑब्जेक्ट है। अब जो है मैं यहाँ पे अपने पास मारियो 1 को मैं मारियो लिखता हूँ, और यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम काम किया था इसको मैं ख़त्म करके यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मारियो प्लस लुइजी। तो मेरे पास क्या आता है, पाइथन 3 कैरेक्टर डॉट पाई। तो मेरे पास 6 आया है, क्योंकि जो मारियो की लाइव्स थी वो 3 थी, और लुइजी की लाइव्स भी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट 3 रखा है, तो वो 3 थी। तो हम यहाँ पे जाके लुइजी डॉट लाइव्स इज़ इक्वल टू 10 करते हैं, और फिर इस मेथड को दोबारा कॉल करते हैं, इस मारियो प्लस लुइजी को कॉल करते हैं। तो मेरे पास आता है 13। तो ये सिंपली दोनों की लाइव्स को ऐड कर रहा है और मुझे रिटर्न कर रहा है। तो मैं इस मेथड या इस फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, और मैं प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूँ कि मैं अपने प्लस के ऑपरेटर को अपनी क्लास के साथ कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे मेथड्स को या ऐसे स्पेशल फंक्शंस को पाइथन के अंदर जो हम डंडर मेथड्स का नाम ले रहे थे वो भी कहते हैं, स्पेशल मेथड्स भी कहते हैं, और इनको मैजिक मेथड्स भी कहते हैं। आमतौर पे मैजिक मेथड्स ज़्यादा कॉमन है। डंडर का मेथड जो है वो ज़्यादातर लोग इसके लिए यूज़ करते हैं, इनिट के लिए, लेकिन इनिट भी खुद में एक मैजिक मेथड या स्पेशल मेथड है। तो जो भी डबल अंडरस्कोर वाले मेथड्स हैं वो सब इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, और हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ मेथड्स है। उससे पहले मैं यहाँ पे अपना बैश रिफ्रेश कर लूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि अगर मैं सिर्फ मारियो को प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास आता है डंडर मेन डॉट मारियो ऑब्जेक्ट एट दिस मेमोरी लोकेशन। और अगर मैं लुइजी को प्रिंट करवाता हूँ तो भी मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन आएगी। तो लेकिन जब मैं किसी नंबर को प्रिंट करवाता हूँ या मैं किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास वो नंबर या वो स्ट्रिंग आती है। जबकि मैं किसी क्लास को प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास उस क्लास की लोकेशन आती है। जबकि पाइथन के अंदर एक्चुअली के अंदर सब कुछ जो है वो क्लासेस ही हैं, ऑब्जेक्ट्स ही हैं। तो ये नंबर्स और स्ट्रिंग्स खुद भी एक ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स जब प्रिंट होते हैं तो मेरे पास उनकी रिप्रेजेंटेशन आती है लिटरल। लेकिन जब मैं अपनी डिफाइंड क्लास को प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास मेमोरी लोकेशन आती है। तो इसके लिए भी एक हमारे पास मैजिक मेथड है पाइथन के अंदर, और वो कंट्रोल करता है कि आप अगर अपनी क्लास को प्रिंट करवाते हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन यूज़र को नज़र आनी चाहिए। तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो वो है डंडर str, डंडर स्ट्रिंग का मेथड। ये भी पहला आर्गूमेंट सेल्फ लेता है और एक ही आर्गूमेंट लेता है आमतौर पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ स्ट्रिंग के अंदर सेल्फ डॉट नेम
name character whose color is self dot color and has self dot lives। तो ये मैंने एक अपनी प्रिंट की स्क्रीन, बल्कि इसको प्रिंट करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एज इट इज़ रिटर्न करूँगा रॉ स्ट्रिंग के तौर पे। तो मैं इस रॉ एफ स्ट्रिंग को अपने पास रिटर्न करूँगा, और अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, मेरे पास मारियो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, बस मैं इसको आखिर में लेके आ रहा हूँ और मैं इसको अपने पास रन करता हूँ। तो मेरे पास आता है अ मारियो वन कैरेक्टर हुज कलर इज़ डार्क रेड एंड हैज़ 3 लाइव्स। तो हम इस मैजिक मेथड का यूज़ करके इसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं बेसिकली। इसके साथ साथ हमारे पास पाइथन के अंदर एक और रिप्रेजेंटेशन होती है कैरेक्टर की या अपनी क्लासेस की, जिसको हम कहते हैं डेफ टंडर रैपर या रिप्रेजेंटेशन, और ये भी सेल्फ लेता है। अब जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो इस सेंस में कि पहले हम ना इसको मैं पास करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके मारियो वन की जगह मैं मारियो नाम लिखता हूँ और मैं यहाँ पे जाके प्रिंट करवाता हूँ जहाँ पे मैंने 2 प्रिंट करवाया है, बल्कि नहीं, ये जो 2 प्रिंट हो रहा है इसके अंदर ना मैं रिप्रेजेंटेशन का फंक्शन कॉल करता हूँ और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, और मैं स्ट्रिंग को भी रिप्रेजेंटेशन का फंक्शन कॉल करता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ। उसके बाद मैं यही 2 चीज़ें दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, और इस दफ़ा मैं यहाँ पे रैपर की जगह str लिखता हूँ और यहाँ पे मैं str लिखता हूँ, और 2 की जगह ना मैं यहाँ पे ऑड नंबर पे जाते हैं, डिवाइड बाय या 11 डिवाइड बाय 3.0 या 3, और यहाँ पे भी 11 डिवाइड बाय 3, और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और मैं अपने पास इस कोड को रन करता हूँ। तो मेरे पास आता है आया तो ठीक है, लेकिन 3 नहीं, इसको या 2 को 11 पे डिवाइड करते हैं। और अब बेहतर है कि अच्छा खैर मेरे पास यहाँ पे जो डिवीज़न का आंसर है वो आ रहा है रिप्रेजेंटेशन के साथ, और मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है रिप्रेजेंटेशन के साथ सिंगल कोट्स के अंदर। उसके बाद स्ट्रिंग के फंक्शन में जब मैं ये चीज़ें पास करूँ तो मेरे पास अगेन ये डिवीज़न का आंसर आ रहा है और मेरे पास स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है। आई थिंक ये पाइथन 3.9 के अंदर ये एनॉमली उन्होंने रिजॉल्व कर दी थी, लेकिन अगर आप ऐसा लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करें और आपका आंसर जो है 1 मिनट में 0.0 लगा के देखता हूँ, तो नहीं, सेम आंसर है। तो बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन का जो फंक्शन है वो भी आपको रिप्रेजेंटेशन आपकी क्लास की रिप्रेजेंटेशन करता है, और जो स्ट्रिंग है वो भी रिप्रेजेंटेशन ही करता है एक तरह से। स्क्रीन पे उसकी वैल्यू प्रिंट करवाता है, डिसाइड करता है क्या प्रिंट करवाना है, जब उसको कॉल किया जाए क्लास को डायरेक्टली प्रिंट करवाया जाए ऑब्जेक्ट को। लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो रैपर का मेथड है, जो रैपर है वो फॉर्मल है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये डेवलपर्स के लिए है, और जो है हमारे पास str वो इनफॉर्मल है, या आप कह सकते हैं ये यूज़र्स के लिए है।
नॉर्मल यूज़र्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए या नॉन टेक्निकल्स के लिए। तो असल में जो इसके पीछे फ़िलासफ़ी है वो ये है कि अगर आप रैपर के ना जो जो हमें रिज़ल्ट आता है रैपर से, उसको हम एज़ इट इज़ अपने पाइथन के कोड में रन करें ना, तो हमारे पास उसी चीज़ की क्लास दोबारा बन जाए। तो यहाँ पे ना मैं इसकी रैपर जो थी, जो मैंने यहाँ पे लगाई थी, उसको मैं फ़िलहाल कमेंट आउट करता हूँ और मैं अपनी अपनी क्लास की रिप्रेजेंटेशन देख लूँ कि मेरे पास इसकी क्लास की रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आता है कि मारियो एट दिस एंड दिस। तो मेरे पास कोई एज सच कोई काम का आंसर नहीं आ रहा, मेरे पास सेम जो है ना स्ट्रिंग की तरह का आंसर आ रहा था। लेकिन अगर मैं इसको ये तो आपके पास डिफ़ॉल्ट क्लासेस है ना पाइथन की, जिनको हम इम्यूटेबल क्लासेस भी कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इम्प्लीमेंटेड क्लासेस के ऊपर लेके जाऊँ, जैसे अगर मैं ना इंपोर्ट करूँ यहाँ पे डेट टाइम को, और मैं आज का टाइम लूँ या अभी का टाइम लूँ, राइट नाउ कर राइट नाउ करके डेट टाइम डॉट नाउ का मेथड कॉल करके इसको मैंने राइट नाउ में सेव किया। और ये सारा जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग में राइट नाउ, और मैं प्रिंट करता हूँ रिप्रेजेंटेशन में राइट नाउ, और मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास स्ट्रिंग में आता है 2025 11/10 या 2025 अक्टूबर 10th 21:20 एंड 20 सेकेंड्स। लेकिन मेरे पास उसकी जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है वो आ रही है डेट टाइम 2025 11 10 21 20 54, और सम जो है मिली सेकेंड्स आ रहे हैं। तो असल में इसके पीछे लॉजिक ये था रिप्रेजेंटेशन के पीछे कि अगर मेरे पास ये जो आंसर आया है इसको मैं एज इट इज़ अपने पास पाइथन के इसको मैं कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ, और जो मेरे पास आंसर आता है आ, उसको मैं एक वेरिएबल में सेव करूं, और मैं उसको प्रिंट करवाऊं अपने पास न्यू टाइम को। असल में इसका ताल्लुक प्रिंट करवाने से नहीं है, लेकिन मैं इसको अपने पास प्रिंट करवा रहा हूँ न्यू टाइम को। तो मेरे पास जो है पीछे वाला टाइम वो चेंज हो गया, देखें यहाँ पे टाइम चेंज है, लेकिन मेरे पास जो अभी का टाइम था, बल्कि ये ऊपर यहाँ पे भी टाइम चेंज है, और लेकिन ये जो है टाइम न्यू टाइम जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ ये वही है जो मुझे पिछली दफ़ा रन करके मिला था। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन को एज इट इज़ कॉपी करूँ अपने पाइथन के कोड के अंदर, तो मेरे पास जो है रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके उसी क्लास की रिप्रेजेंटेशन बननी चाहिए या उसी क्लास का एक इंस्टेंस बन जाना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन का मकसद होता है कि आप उसको एज इट इज़ इवेल्यूएट करें तो आपके पास क्लास का जो है इंस्टेंस क्रिएट हो जाए। और इनफैक्ट पाइथन के अंदर एक प्रॉपर आपके पास फंक्शन मौजूद है ईवैल का, कि अगर आप इसके अंदर रेलिवेंट लॉजिकल या असली पाइथन का कोड पास करते हैं तो ये उसको एग्जीक्यूट करता है और रन भी करता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ x, और इसमें मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखूँ प्रिंट डबल कोट रनिंग, और ये x को मैं इवैल में पास कर दूँ, तो ये जो है इसको एज अ स्ट्रिंग नहीं लेगा, क्योंकि ये असली पाइथन का कोड है, यानी इसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। तो ये इसको इवेल्यूएट करेगा और इसको पाइथन के कोड की तरह रन करेगा। मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास रनिंग आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इवैल में पास किया था। और इवैल में अगर मैं ये वाला कोड पास करूँ तो मेरे पास एक क्लास बनेगी और इवैल उसको प्रॉपरली रन करेगा। तो ये थी लॉजिक आपके पास क्लास की रिप्रेजेंटेशन की। तो क्लास की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको उसको यूज़ करके आप एक इंस्टेंस बना सकें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न मैं इसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ,
या मैं ऐसा करता हूँ कि मारियो के अंदर नेम है, तो मैं यहाँ पे ना एक डिफ़ॉल्ट नेम फ़िलहाल अननोन रख रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट कलर नो कलर और डिफ़ॉल्ट स्टेज ज़ीरो, ये रिटर्न कर रहा हूँ। और मैं यहाँ से जाके अपना ये राइट नाउ और टाइम और ये मैं ख़त्म करता हूँ। और मैं यहाँ पे जाके मारियो की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ऑन करता हूँ और अपने पास इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास नॉन स्ट्रिंग टाइप मारियो, इसको मुझे स्ट्रिंग ही बनाना पड़ेगा, इसको मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, एफ स्ट्रिंग कर देते हैं। तो मेरे पास an unknown character whose color is no color and has 3 lives, बेसिकली उसने रिटर्न किया मारियो को और उसने उस उधर इंस्टेंशिएट कर दिया। और क्योंकि मैं उसे प्रिंट करवा रहा हूँ, तो फिर मेरे पास जो है उसकी जो प्रिंट में आंसर आ रहा है वो बल्कि मारियो नहीं, मैं अगर मारियो की क्लास में से डॉट डंडर रिपर का फंक्शन जो है वो प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास उसके मेमोरी एड्रेस आता है। और अगर मैं इसको कॉल करके प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास सेल्फ का आर्गूमेंट नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ तो सेल्फ का आर्गूमेंट यहाँ पे तो मैं पास नहीं कर सकता, सेल्फ इक्वल नन। और मेरे पास ये चलता है एन अननोन कैरेक्टर उस कलर इज़ नो कलर एंड हैज़ 3 lives कोमा के अंदर। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का है। इसी तरह हमारे पास डंडर जी टी, डंडर जी टी क्यों नहीं आ रहा, अच्छा है डंडर जी टी, डंडर जी टी है हमारे पास, डंडर ई क्यू है, डंडर लेस देन और इक्वल टू है। इस तरह के हमारे पास काफ़ी सारे डंडर मेथड्स हैं। और इसमें से जो हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं, हमारे पास अगर हम अपने एक सेकंड लेस देन को मैं पास करता हूँ और यहाँ पे ना मैं मारियो की लेंथ प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ मारियो। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग करूँ और मैं मारियो की लेंथ प्रिंट कराऊँ, तो मेरे पास मारियो की लेंथ पे एरर आएगा, क्योंकि मारियो की ना लेंथ डिफाइन नहीं हुई जबकि स्ट्रिंग की लेंथ पे मेरे पास 6 आ रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना जब हम क्लास बनाते हैं तो कुछ मेथड्स जो हैं वो पहले से, जो कुछ मैजिक मेथड्स हैं वो हमें पाइथन पहले से क्रिएट करके देती है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ, जिसमें हमारे पास ये स्ट्रिंग का और रिप्रेजेंटेशन का, नहीं स्ट्रिंग का मेथड पहले से होता है, रिप्रेजेंटेशन का मेथड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से नन रिटर्न करता है। और हाँ, ये मेथड कम से कम हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, बाकी मेथड ना हमें डिफ़ाइन करने पड़ते हैं ख़ुद से। तो लेंथ का भी मेथड जो है ना वो हमें खुद से डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तो वो हमें बताएगा कि लेंथ को कैसे यूज़ करना है वो असेस करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे मैं इसको len और यहाँ पे मैं सेल्फ पास करता हूँ, तो मैं रिटर्न करता हूँ। अब लेंथ मारियो की क्या ही रिटर्न की जा सकती है, मैं इसकी क्लास का जो क्लास क्लास वेरिएबल है हाइट, कैरेक्टर क्लास का मैं वो रिटर्न कर देता हूँ हाइट, और सेल्फ डॉट हाइट। तो मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास अब इसकी हाइट आती है 200, जो कि हमने पिक्सल्स डिफाइन की थी। तो हमारे पास लेंथ का मेथड है। इसी तरह हमारे पास अगर मैंने मारियो के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मारियो के साथ ये वाला ऑपरेटर यूज़ करूँ,
एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये तो मेरे पास कोई चीज़ आए, जैसे लेट्स से कि मारियो की ना एक लिस्ट होती है हमारे पास कि इंस्टेंस कितने कैरेक्टर्स हमने इंस्टेंशिएट करा दिए थे। तो यहाँ पे मैं करता, एक लिस्ट बना लेता, ऑल अंडर्स या आर अंडरस्कोर कैरेक्टर्स की, और मैं इसको एम्प्टी लिस्ट रखता। और जब कोई कैरेक्टर क्रिएट होता तो मैं यहाँ पे एक क्लास मेथड बना लेता, या क्लास मेथड भी बनाने की कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, चीज़ों को सिंपल रखते हैं। मैं ना सिंपल एक, जैसे एक करेक्टर क्रिएट होता है, जैसे मारियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो मैं सेल्फ डॉट ऑल करेक्टर्स में अपेंड कर देता ये वाला करेक्टर जिसको मैं सेल्फ से दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दो करेक्टर क्रिएट हो रहे हैं, एक मारियो और एक लुइजी। तो मैं जो हूँ यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर मैं ज़ीरो लिखूँ तो पहला करेक्टर आए, और मैं वन लिखूँ तो मेरे पास दूसरा करेक्टर आए। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग की सबस्क्रिप्टिंग हम करते हैं, अगर मैं ज़ीरो लिखता हूँ तो मेरे पास पहला स्ट्रिंग का वैल्यू आती है, और उसके बाद मेरे पास अगली स्ट्रिंग की वैल्यू आती है। तो मैं वो वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ डेफ डंडर गेट आइटम टंडर, और सेल्फ तो ये लेता है, साथ एक और आर्गुमेंट लेता है जो मैं इसे बताता हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए, तो मुझे कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको पोजीशन कहता हूँ पॉस। तो ये रिटर्न करेगा मुझे सेल्फ डॉट ऑल कैरेक्टर्स में से पॉस वाला कैरेक्टर बेसिकली। तो देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है। तो मारियो कैरेक्टर हुज कलर इज़ डार्क रेड एंड हैज़ 3 लाइव्स, जबकि अगर मैं इसको वन करता हूँ और मैं स्ट्रिंग को भी वन करता हूँ तो मेरे पास आता है लुइजी कैरेक्टर हुज कलर इज़ ग्रीन एंड हैज़ 10 लाइव्स, और स्ट्रिंग की जगह मेरे पास टी आ रहा है। तो बेसिकली आप अपनी क्लासेस को भी उतनी पावर दे सकते हैं जितनी कि आपके पास पाइथन के जो डिफ़ॉल्ट क्लासेस हैं उनके पास वो पावर है। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं, बेसिकली आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि आप अपनी क्लास को कॉलेबल भी बना सकते हैं इसके थ्रू। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेफ डंडर कॉल डंडर सेल्फ, और रिटर्न करेगा ये, लेट्स से सेल्फ डॉट नेम, उसके साथ एस लगा देगा, या इज़ हियर लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे अब कॉल कॉल करने से क्या होगा कि मैं अगर इसको अपने क्लास को कॉल, ये बेसिकली ना हमारी क्लास को ही एक फ़ंक्शन बना देगी, आपकी क्लास एज अ फंक्शन अब काम करेगी। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कि मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहा हूँ, मैं मारियो को प्रिंट करा रहा हूँ, तो मेरे पास जो है वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन अगर मैं मारियो को एज अ फंक्शन कॉल करता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आता है कि मारियो इज़ हियर। तो बेसिकली आप जो है इससे बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, और आप इसको अपनी मर्ज़ी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जैसे आप इसको देखते हैं। तो कॉल जो है इसको बेसिकली एक क्लास को कॉलेबल बनाती है, और कॉलेबल का मतलब है कि आप उसको एज अ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसका ज़्यादा फ़ायदा तब है कि जब आप हायर ऑर्डर फंक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे आप लेमडा फंक्शंस यूज़ करते हैं, या आप बेसिकली किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को एक फ़ंक्शन पास करते हैं एज अ रेफरेंस, ताकि वो ऑब्जेक्ट खुद उस फंक्शन को कॉल करे। तो जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास आप एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं इवेंट्स के लिए, तो यहाँ पे भी आप
कुछ सिमिलर किस्म की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि अगर कोई इवेंट आपके क्लास को कॉल करे तो आपकी क्लास कैसे बिहेव करे। तो या इसलिए हमारे पास कॉलेबल और कॉल के मैजिक मेथड्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी मैजिक मेथड्स हैं, वो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास डंडर डेल का मेथड है। ये बेसिकली एज अ डिस्ट्रक्टर काम करता है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन तब सेंस बनाती है जब आपने कोई ख़ास चीज़ डिलीट करवानी हो। बाकी पाइथन के अंदर डिस्ट्रक्टर्स की लॉजिक कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि पाइथन जो है वो गार्बेज कलेक्टेड है, और जो क्लासेस जो हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती हैं उनको पाइथन ऑटोमेटिकली डिलीट कर देती है। आपको डिस्ट्रक्टर कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये डिस्ट्रक्टर का मैजिक मेथड आप तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब आप पूरी क्लास को डिलीट नहीं करना चाहते, आप कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स को डिलीट करना चाहते हैं किसी ख़ास इवेंट पे या किसी ख़ास टाइम फ्रेम के अंदर। और आपके पास एक और है डंडर इटर की क्लास। इटर ये जो है, ये आपके ऑब्जेक्ट को इटरेबल बनाती है कि उसके ऊपर जो है ना आपकी वो बेसिकली लूप्स, या आपके पास आप उसमें से पास कर सकते हैं, उसमें से इटरेट कर सकते हैं किसी तरह से। हमारे पास इटरेट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। हमारे पास लूप का तरीका है, हमारे पास जिप है, मैप है, हमारे पास हम ये एरे सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं इटरेट करने के लिए। तो हमारे पास डिक्शनरी कंप्रीहेंशंस थी, कंप्रीहेंशंस तो हमने देखी थी इटरेट करने के लिए। तो हमारे पास ना अब लूप्स, कंप्रीहेंशंस या मैप का फंक्शन या जिप का फंक्शन आपकी क्लास के साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं, आप यहाँ पे ना उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास इटरेबल्स का टॉपिक है जो हमने आगे कवर करना है। तो वहाँ पे ना इटरेबल्स को, इटरेटर्स को, और अ, अ, ये इटर के जो है ना फंक्शन, इसको देखेंगे डिटेल से। ये बेसिकली एडवांस टॉपिक्स में से आता है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमारे पास अब हम एक देखते हैं कि अक्सर जो है ना हमें बैकएंड के ऊपर कुछ क्लासेस बनानी पड़ती हैं जो सिर्फ हम डेटा होल्ड करने के लिए बनाते हैं। जेंगो में होता है अक्सर ऐसे, फ्लास्क के अंदर भी होता है हमारे पास। फास्ट एपीआई क्योंकि ज़्यादा रीसेंट है तो उसने तो जो अब हम आगे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं उसने वो पहले से इम्प्लीमेंट किया हुआ था। लेकिन जेंगो में और फ्लास्क के अंदर क्योंकि ये ज़्यादा पुराने हैं तो वहाँ पे ना हम अक्सर क्लास बनाते हैं सिर्फ डेटा होल्ड करने के लिए। जैसे मैं क्लास बना सकता हूँ स्टोरेज की, स्टोरेज की क्लास बना सकता हूँ, और मैं यहाँ पे डंडर इनिट सेल्फ, और ये साइज लेगी और टाइप लेगी और स्पीड लेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट साइज इक्वल्स साइज, सेल्फ डॉट टाइप इक्वल्स टाइप, एंड सेल्फ डॉट स्पीड इक्वल्स स्पीड। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास यहाँ पे ना, मैं इसको बल्कि ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और अपनी क्लास को मैं नीचे ले आता हूँ। तो हम यहाँ पे क्लास के इंस्टेंस बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस एस डी इज़ इक्वल टू स्टोरेज की क्लास। इसका साइज़ जो है ये 256 GB है। इसकी टाइप जो है वो टाइप, आई थिंक हम टाइप लिख सकते हैं कि ये NVMe है। और इसकी जो स्पीड है वो मैं कहता हूँ कि MB/सेकेंड्स में अगर हम लें तो लेट्स से 500 MB/सेकेंड। तो मेरे पास एक SSD की स्टोरेज क्लास बन गया। इसी तरह मैं यहाँ पे HDD की स्टोरेज डिवाइस बनाता हूँ जो कि मेरे पास लेट्स से
2 टेराबाइट है, तो 2 टेराबाइट हम निटी ग्रिटी में नहीं जाते डिटेल्स की चीज़ों की। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हार्ड डिस्क, और इसकी जो स्पीड है लेट्स से 50 MB/सेकेंड है। तो मेरे पास ये 2 किस्म के स्टोरेज है, और मैं प्रिंट करवाता हूँ अपने पास SSD को, और मैं प्रिंट करवाता हूँ अपने पास HDD को। तो मेरे पास अगेन मेमोरी लोकेशंस आती हैं डिफरेंट किस्म की। तो अगर मैंने क्या करना हो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे प्रिंट हो, तो मैं डंडर str का मेथड यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सेल्फ लेता है और रिटर्न करता है मुझे स्ट्रिंग, और मैं उसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट साइज स्टोरेज डिवाइस ऑफ सेल्फ डॉट टाइप हैविंग गीगाबाइट्स storage and self dot speed MB MB/सेकेंड स्पीड। तो मेरे पास लिखा था स्टोरेज डिवाइस ऑफ NVMe हैविंग दिस एंड दिस। तो बेसिकली मेरे पास इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है, और मैंने इस क्लास को सिंपली यूज़ किया है डेटा होल्ड करने के लिए। और ये मेथड मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि मैं इसको प्रिंट कर सकूं। तो हम और भी मैजिक मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं स्पीड के साथ साथ ना अपने स्टोरेज की मैं उसका बेसिकली फॉर्म फैक्टर जो है वो भी रखूँ। तो मेरे पास जो है सेल्फ डॉट फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर। तो मुझे यहाँ पे एक नया डिफ़ाइन करना पड़ेगा बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल या एट्रीब्यूट, और यहाँ पे जाके हैविंग फॉर्म फैक्टर ऑफ फॉर्म सॉरी सेल्फ डॉट फॉर्म फैक्टर, और यहाँ पे मुझे फॉर्म फैक्टर भी पास करना पड़ेगा। फॉर्म फैक्टर हो सकता है इसका SSD जो है वो कम जगह लेती है, तो हम उसे माइक्रो कह देते हैं। और यहाँ पे हम इसको या इसको हम फॉर्म फैक्टर स्मॉल कह देते हैं, और इसको हम लार्ज कहते हैं। तो मेरे पास इस तरह करके चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली मुझे एक इस क्लास को मैं यूज़ कर रहा हूँ, या इस क्लास को मैंने डिफ़ाइन किया था सिंपली डेटा होल्ड करने के लिए। और जब मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ क्लास के अंदर कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ, तो मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन को भी चेंज करना पड़ता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को। और अगर इसके अंदर और मेथड्स होते तो मुझे उनको भी ऑब्वियसली चेंज करना पड़ता अपने लॉजिक के मुताबिक। जबकि मैं सिंपल इसको एज आ डेटा होल्डर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, कस्टम डेटा होल्डर, या आप कह सकते हैं कि मैं इसको इन्यूमरेशन के तौर पे होल्ड करता हूँ। लेकिन इन्यूमरेशन में हमारे पास मेथड्स नहीं होते ना, तो क्लासेस के अंदर होते हैं। तो मैं इसको डेटा होल्ड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन स्केलेबल नहीं है। और बाय द वे हमने एक चीज़ देखनी थी जो कि मुझे अब याद आई है कि अगर मैं इसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को कमेंट आउट करूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं इनको प्रिंट करवाऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे ना आता, तो यहाँ इनकी ना मेमोरी लोकेशन आती है। उसके बाद मैं SSD2 लिख के उसको SSD के बराबर करता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ SSD2, और मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास SSD1 और SSD2 दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। और अगर मैं SSD2 के अंदर जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको प्रिंट करवाने के बाद चेंज करते हैं कि SSD2 डॉट
लेट्स से साइज़ को मैं चेंज करके कर देता हूँ 500, और मैं फिर प्रिंट करवाता हूँ एस एस डी डॉट साइज और SSD2 डॉट साइज। तो मेरे पास चूँकि सेम मेमोरी लोकेशन को रेफ़र कर रहे हैं, तो मेरे पास दोनों का साइज़ चेंज होगा। जब मैं SSD2 से साइज़ चेंज करूँगा तो मेरे पास SSD क्लास का या SSD के इंस्टेंस का भी मेरे पास साइज़ मैनिपुलेट करेगा। तो ये जो है साइज़ 256 SSD2 के थ्रू मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों SSD और SSD2 इस ही इंस्टेंस को रेफ़र कर रहे हैं। तो अगर मैंने ये चीज़ पाइथन के कोड में चेक करनी हो कि मेरे पास दो क्लासेस क्या आपस में एक दूसरे को सेम चीज़ को रेफ़र कर रही हैं, तो मेरे पास इसका कीवर्ड है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट SSD2 या SSD इज़ SSD2। तो मेरे पास आता है ट्रू का आना चाहिए, ये ट्रू, मेरे पास आता है ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल इक्वल भी कर सकता हूँ मैं, तो मेरे पास सेम चीज़ आती है ट्रू। और मेरे पास इस पे भी सेम चीज़ आती है, लेकिन डबल इक्वल जो है सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करता है। तो चूँकि सेम रेफरेंस है तो वैल्यूज़ तो सेम होंगी, लेकिन जो है इसका कीवर्ड वो मेमोरी लोकेशन को भी चेक करता है। तो अगर मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाए, वैल्यूज़ बेशक सेम हो, जैसे यहाँ पे ना मैं एक SSD3 लेके आता हूँ जिसको मैं सेम डेटा दे के इनिशलाइज करवाता हूँ जो कि SSD के पास है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SSD इज़ SSD3, और मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आता है फॉल्स, कि वो बराबर नहीं है। किस केस क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इन दोनों की मेमोरी लोकेशन जो है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैं SSD3 को भी प्रिंट करवाता हूँ और एफ स्ट्रिंग बना के, या एफ स्ट्रिंग में बना के, और इसको भी या यहाँ पे मैं लिखता हूँ SSD SSD2 SSD3 और HDD। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है कि SSD3 और SSD या SSD2 की जो मेमोरी लोकेशन है वो डिफरेंट है, इसलिए मुझे यहाँ पे फॉल्स आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल लिख के रन करता हूँ तो मेरे पास तब भी फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये डबल इक्वल की जो फंक्शनैलिटी ना वो यहाँ पे क्लास में डिफाइन नहीं की कि डबल इक्वल काम कैसे करेगा। लेकिन अगर ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती तो मेरे पास जो था जो पाइथन की अपनी जो डिफाइंड क्लासेस हैं, अगर मैं वो यूज़ करता तो मेरे पास डबल इक्वल जो है वो वैल्यू चेक करता है, और इस जो है वो मेमोरी लोकेशन चेक करता है, और इस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। मुझे उसको डंडर मेथड या उसका कोई मैजिक मेथड नहीं है मेरे पास, लेकिन डबल इक्वल का मैजिक मेथड है मेरे पास, जो कि EQ के नाम से है, जो कि इक्वालिटी चेक करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास जो है क्लासेस की रेफरेंसेस मैच करने के लिए इसका कीवर्ड है, और वैल्यूज़ मैच करने के लिए डबल इक्वल का कीवर्ड है। इसका कीवर्ड ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ भी मैच करता है और रेफरेंस भी मैच करता है। इसके साथ साथ मेरे पास पाइथन के अंदर एक और फंक्शन है इस इंस्टेंस का। तो अगर हमने देखना हो कि जो 3 है वो इंट है, तो हाँ कुछ ऐसे करते हैं कि 3 इक्वल इक्वल इंट का, और इसको मैं यहाँ से गायब कर दूँ ताकि मेरे पास डबल आंसर ना आए। मेरे पास आता है कि 3 इक्वल इक्वल इंट पे 3 इज़ इंट कांस्टेंट लिटरल्स, या ये। तो मेरे पास फॉल्स आ रहा है
रीसेंट डबल इक्वल, और अब मेरे पास फॉल्स आ रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं इंट में 3 लिखता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे पास आता है ट्रू। तो अगर हमने क्लासेस मैच करनी हो आपस में कि ये क्लास दूसरी क्लास, यानी कि लेट्स से मैंने लिखना हो कि मारियो जो है वो मारियो क्लास का इंस्टेंस है, तो जैसे कि मैं डबल इक्वल लिखूं और उसको इस तरह करके चेक करूं, तो मेरे पास ना पाइथन के अंदर फंक्शन है इस इंस्टेंस का, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास करता हूँ और मैंने जिस क्लास के अगेंस्ट उसे चेक करना है वो पास करता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो मेरे पास इसका आंसर आता है ट्रू या फॉल्स के अंदर। तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे ट्रू। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट क्लासेस के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इंट यूज़ करके यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ तो मेरे पास इस इंस्टेंस पे यहाँ पे ट्रू आ रहा है कि 3 जो है वो इंटीजर क्लास का इंस्टेंस है। तो इस इंस्टेंस और इस का कीवर्ड पाइथन के अंदर, कुछ लोग इसको ऑपरेटर भी कहते हैं, लेकिन इसका कीवर्ड या ऑपरेटर जो भी है, तो आपके पास ये इम्प्लीमेंटेशन है। तो हाँ, हम वापस चलते हैं अपने जिस पे हम बात कर रहे थे। तो हमारे पास पाइथन के अंदर इस तरह डेटा होल्ड करने के लिए क्लासेस आप बनाते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा मैसी तरीका है, आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है और ये स्केलेबल नहीं है जो हमने डिस्कस किया था। तो इसके सोल्यूशन के तौर पे हमारे पास पाइथन के अंदर क्या है, डेटा क्लासेस मौजूद हैं और वो एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी है जो एसटीएल का हिस्सा है। तो मेरे पास वो डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर पहले से होगी। मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास। तो डेटा क्लास की लाइब्रेरी में से मैं डेटा क्लास का जो है मॉड्यूल वो इंपोर्ट करके लेके आता हूँ। तो डेटा क्लास के थ्रू बेसिकली डेटा क्लास जो है मेरे पास डेकोरेटर है, और इस डेकोरेटर के थ्रू मैं ऐसी क्लासेस बना सकता हूँ जो सिर्फ डेटा होल्ड करने के लिए यूज़ होती हैं, इसलिए इसका नाम डेटा क्लास है। तो मैं क्विकली एक डेटा क्लास डिफाइन करता हूँ। तो मैं डेटा क्लास का डेकोरेटर यूज़ करता हूँ, और एक सेकेंड